वेलकम दोस्तों, एक और फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक जीसीसी पर। ठीक है, आज हम आपके लिए लेके आए हैं C++ की एक नई सीरीज़। ठीक है, अगर हमारे चैनल पे आप नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, अगर आपने C++ शुरू करनी है तो सबसे पहले आपको C लैंग्वेज जरूर आनी चाहिए। अगर आपको C++ लर्न करनी है तो C आनी चाहिए। अगर आपको C नहीं आती तो आप C++ नहीं लर्न कर सकते, नहीं सीख सकते, क्योंकि बेस जब तक आपका क्लियर नहीं होगा, बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर नहीं होंगे तो आप C लैंग्वेज C++ को नहीं सीख सकते। हमारा एक चैनल है यूट्यूब का टेक जीसीसी, वहाँ पे आपको सीख सकते हो। और हमारी एक वेबसाइट है techjcc.com, वहाँ पे आपको ऑल जो कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, सभी C लैंग्वेज के कंसेप्ट आपने क्लियर कर रखे हैं। वहाँ से हमारी वेबसाइट पे सभी C लैंग्वेज के सभी टॉपिक लिखे हुए हैं, उसकी डॉक्यूमेंटेशन की हुई है। ठीक है, आप वहाँ पे जाके सीख सकते हो। ठीक है, चलो हम C++ शुरू करते हैं। C++ क्या है? आप C++ हम जो स्टार्ट कर रहे हैं, एक वेबसाइट है Java T Point। आप Java T Point से स्टडी कर सकते हो, जो बहुत अच्छी वेबसाइट है। आप आराम से ईजी वे से आप लर्न कर सकते हो। हम भी वहाँ से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मेजर प्रोग्राम C++ क्या है? एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, पर ट्रू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि C++ ट्रू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है, क्यों नहीं है। पर C++ एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट आएंगे, क्लास आएंगी। ठीक है, इसमें मेन कॉन्सेप्ट आते हैं, इनहेरिटेंस आती है, डाटा बाइंडिंग आती है, पॉलीमॉर्फिज्म आती है। ठीक है, इसमें क्या रखा कि इसमें कौन से कॉन्सेप्ट आएंगे? पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, डाटा बाइंडिंग, इनकैप्सुलेशन, अब्स्ट्रैक्शन, ये कॉन्सेप्ट आएंगे। आगे हम स्टडी करेंगे क्या होते हैं वो। ठीक है, जे C++ मैंने आपको पहले बोल दिया कि C++ ट्रू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है, ना तो जावा है ना तो C++ है। एक स्मॉल टास्क लैंग्वेज आई थी जो पहले, वो ट्रू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। जे C++ ट्रू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज क्यों नहीं है? इसका कारण ये है कि इसमें प्रिमिटिव डाटा टाइप है। प्रिमिटिव डाटा टाइप का मतलब जो इनबिल्ट डाटा टाइप है। इनबिल्ट डाटा टाइप लाइक जिਵੇਂ टीजर, फ्लोट, लॉन्ग, जो आपने C लैंग्वेज में गए हैं, करैक्टर। ठीक है, जिस भी लैंग्वेज में ये प्रिमिटिव डाटा टाइप होंगे वो लैंग्वेज ट्रू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं होगी। ठीक है, इसी वजह से जो C++ है वो ट्रू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, उसके कंसेप्ट देख लेते हैं। ठीक है, उसके ऑब्जेक्ट क्या होता है और क्लास क्या होती है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? जो ऑब्जेक्ट होता है वो रियल एंटिटी होती है। ठीक है, क्लास क्या होता है? वो एक टेम्पलेट होता है। आपको मैं एग्जांपल देके समझा देता हूँ कि क्लास और ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस है। जैसे हमने कोई बिल्डिंग रेडी करनी है, ठीक है, हमने बिल्डिंग रेडी करनी है, जो हमारी बिल्डिंग है वो एक्चुअली रियल एंटिटी है। वो क्या रियल एंटिटी है? वो एक्चुअली में बिल्डिंग है। बिल्डिंग क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है। और जो हमारा क्लास है वो टेम्पलेट है। टेम्पलेट क्या है? नक्शा है, मैप है। ठीक है, कि नक्शे के बिना आप बिल्डिंग नहीं बना सकते। इसी वजह से आप क्लास के बिना ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। क्लास है वो एक टेम्पलेट है, वो नक्शे की तरह है। ऑब्जेक्ट क्या है? वो बिल्डिंग की तरह है। ठीक है, रियल एंटिटी है। ठीक है, ऑब्जेक्ट और क्लास में आपको डिफरेंस समझ लग जाए क्या होगा। क्लासिक टेम्पलेट, ऑब्जेक्ट या रियल एंटिटी। इसमें एग्जांपल से दिया, फैन दी हुई है, बाइक दिया है, कीबोर्ड दिया और पेन दिया हुआ है और टेबल दिया हुआ है। ठीक है, और ये दोनों आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए मेरे हिसाब से। ठीक है, ऑब्जेक्ट इज हैज स्टेट बिहेवियर नोन एज ऑब्जेक्ट, एंड ये स्टेट होता है इसमें बिहेव। फॉर एग्जांपल जिसमें रियल एंटिटी होती है, ऑब्जेक्ट इज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, क्लास इज लॉजिकल एंटिटी, उसको फिजिकल एंटिटी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? लॉजिकल एंटिटी। ठीक है, क्लास को। इनहेरिटेंस क्या होती है? जब एक क्लास दूसरे क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करता है, उसको क्या बोलते हैं? हम इनहेरिटेंस बोलते हैं। इसकी एग्जांपल क्या है? एग्जांपल ये है कि जो सपोज करो हम जो एक चाइल्ड है वो किसकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट करता है, किसकी प्रॉपर्टी को लेता है? वो अपने पेरेंट्स की, अपने फादर की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करता है। इनहेरिटेंस जब एक चाइल्ड, एक बच्चा अपने पिता की प्रॉपर्टी लेता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस। उसको क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस। की एक क्लास जब दूसरी क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करती है, उसकी प्रॉपर्टी को लेती है, अपनी पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को लेती है, उसको हम क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस। पॉलीमॉर्फिज्म क्या मतलब क्या? वन टास्क इज फॉर्म बाय डिफरेंट वेज। हम इसको और एग्जांपल से लेके चल सकते हैं कि उसका एक नाम होता है और काम कई बुक होते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेके चलते हैं प्लस ऑपरेटर की। ठीक है, प्लस ऑपरेटर की हम एग्जांपल लेके चलते हैं कि जब प्लस ऑपरेटर जब तो दो स्ट्रिंग को जैसे हमने एग्जांपल लेके चलते हैं A+B, जब A+B करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? AB।
ठीक है। हम a प्लस बी को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, ए बी। ठीक है। जब हम करेंगे 5 प्लस 4 तो हमारा आंसर क्या आएगा, 9 आएगा। जब तो टीजर वैल्यू थी उसने की प्लस किया, एडिशन का ऑपरेशन किया। जब हमने स्ट्रिंग को किया तो तब प्लस ने क्या किया, कॉन्केटिनेट को किया। ठीक है। अगर आपको एग्जांपल ना समझ लगी तो हम एक और एग्जांपल लेके चलते हैं कि सपोज करो एक बच्चा है, जब तो वो स्कूल में होता है, वो एक स्टूडेंट होता है। ठीक है। जब आपने अपने दोस्तों के साथ होता है तो वो एक दोस्त होता है उनका। जब घर में होता है तो उनका बच्चा होता है। जब सिस्टर के साथ होता है तो उसका ब्रदर होता है। कि वन नेम, एक बंदा तो एक ही है, इंसान तो एक ही है, वो कई काम में परफॉर्म कर रहा है। कभी वो स्टूडेंट बनता है, कभी वो प्लेयर बनता है, कभी घर में अपने पेरेंट्स का बच्चा बनता है, कभी दोस्त बनता है। कि वन नेम मैनी टास्क, कि एक ही जो अपना ऑपरेटर है वो कई तरह के एक्शन परफॉर्म कर रहा है। जैसे प्लस ऑपरेटर 5 प्लस 4 कर दिया हमने, 9 बन गया। और ए प्लस को वी किया तो उसने क्या किया, कॉन्कैटिनेट कर दिया। उसको दो स्ट्रिंग को, दो कैरेक्टर्स को आपने जोड़ दिया। वहां पे उसने ए प्लस बी को एक किसी और ढंग से काम किया और 5 प्लस 4 को किसी और ढंग से परफॉर्म किया। ठीक है। ये तो हमारा पॉलीमॉर्फिज्म, वन नेम मैनी टास्क। ठीक है। उसके बाद अब्स्ट्रैक्शन। अब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, अब्स्ट्रैक्शन का मतलब जहां पर इंप्लीमेंटेशन हाइड हो, हाइड्स द हाइडिंग इंटरनल डिटेल्स शोइंग द फंक्शनैलिटी। कि जहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन हाइड हो वहाँ पे कि उसको क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं। इसकी एग्जांपल के हम पोस्ट भी देख सकते हैं। हमारे पास गाड़ी है, गाड़ी होती है, हमारे पास क्या होता है, एक्सेलरेटर होता है जिसको रेस बोलते हैं, ब्रेक होता है, क्लच होता है। हम एक्सेलरेटर, अपने वो स्टीयरिंग होता है। ठीक है। हम की दबते हैं, एक्सेलरेटर दबते हैं, हमारी गाड़ी भागती है, ब्रेक लाते हैं रुक जाती है, क्लच दबते हैं उसकी अलग फंक्शनैलिटी है। हमें ये नहीं पता कि क्लच पीछे बैक एंड में कैसे काम कर रहा है, ब्रेक कैसे काम कर रही है, एक्सेलरेटर कैसे काम कर रहा है। हमको तो सिर्फ उनको यूज़ कर रहे हैं। इसके वहाँ पर किया इंप्लीमेंटेशन हाइड हुई है। जहाँ पर इंप्लीमेंटेशन हाइड होगी उसको हम क्या बोलेंगे, अब्स्ट्रैक्शन। ठीक है। जहाँ पर भी इंप्लीमेंटेशन हाइड उसको क्या बोलेंगे, अब्स्ट्रैक्शन। आगे एक और टॉपिक, इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन क्या होता है, इनकैप्सुलेशन होता है कि जब बहुत सारा कोड एक यूनिट में डाला जाए, जो बहुत सारा कोड इसको रैप किया जाए, टुगेदर किया जाए, इकट्ठा किया जाए एक यूनिट में, इट्स कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन वर्ड जो निकला है, इनकैप्सुलेशन वर्ड निकला है कैप्सूल से। ठीक है। कैप्सूल से निकला है ये वर्ड। जहाँ पे सपोज करो हमने एग्जांपल लेके चलते हैं कि जैसे हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर, तो आपको नहीं मालूम होगा अभी, जैसे टीजर, फंक्शंस, ठीक है, स्टैटिक, कुछ भी बहुत सारे कोड इकट्ठा एक यूनिट में डाल दिया, उसको हम की बोलेंगे, इनकैप्सुलेशन। ठीक है। ये तो हमारे टॉपिक थे। अगर आपको इनको डाउट में हो तो प्लीज़ हमें बता देना। ठीक है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। बहुत बढ़िया वेबसाइट है जावा टी पॉइंट, आप कोई भी टेक्नोलॉजी इसमें सीख सकते हो। ठीक है। इसमें आप थ्योरी देख लेना इसकी। ठीक है। हम प्रोग्राम पे आते हैं। ठीक प्रोग्राम आते हैं। ठीक है। ये देखो, ये हमारा C++ का पहला प्रोग्राम है। ठीक है। सबसे पहले कभी भी सी लैंग्वेज हो, जावा हो, C++ हो, C# हो, जिसको C# भी बोलते हैं, उसमें प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट होगा, प्रोग्राम हमेशा मेन से ही स्टार्ट होगा। चाहे सी लैंग्वेज हो, चाहे C++ हो। ठीक है। ये भी प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट होगा, मेन से। मेन से हमारा ये प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट हमारी क्लास है, स्टूडेंट हमारी क्या है, क्लास है। उसके बाद S1 क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है। जैसे हमने सी लैंग्वेज में कर रहे थे कि स्ट्रक्चर का हम वेरिएबल बनाते थे, जहाँ पे स्टूडेंट का जहाँ पे C++ में हम क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। हमने स्टूडेंट क्लास का S1 ऑब्जेक्ट बना दिया। S1.id, आईडी की जगह वेरिएबल है। S1.id में हमने कितनी वैल्यू स्टोर कर दी, 201, मतलब 201 हमने S1 ID में स्टोर कर दी। उसके बाद S1.name में हमने जो भी वैल्यू सोनू जायसवाल स्टोर कर दी। अगर जहाँ पे दिक्कत हो सकती है, जो टर्बो C++ यूज़ कर रहे हैं ना, जो लोग टर्बो C++ यूज़ करते हैं, वहाँ पे उसमें डाटा टाइप का इशू होगा। ठीक है। तो आप जे भी हटा भी सकते हैं, इसको लेके चल सकते हैं। ठीक है। और S1.name में सोनू जायसवाल स्टोर कर दिया। S1.id में कितनी वैल्यू प्रिंट होगी, 201। ठीक है। और जहाँ इंटरलाइन क्या होता है, इंटरलाइन होता है जैसे सी लैंग्वेज में हम न्यू लाइन लगाते हैं ना, C++ में हमें इंटरलाइन यूज़ करते हैं। और S1.name हमारा किया है, जे वाले नेम जो सोनू जायसवाल वहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। जैसे सी लैंग्वेज में हम प्रिंट ऑफ यूज़ करते हैं, C और C++ में हम क्या यूज़ करते हैं, सी आउट यूज़ करते हैं। ठीक है।
उसके बाद ये प्रोग्राम वो शौक का नहीं, सिंपल था प्रोग्राम था, ये उसकी आउटपुट आ गई। ठीक है, अब ये देख लो एक और प्रोग्राम कि S1 ऑब्जेक्ट बना लिया इसने। ठीक है, ये क्लास है, स्टूडेंट क्लास है उसका उसने क्या किया, S1 ऑब्जेक्ट बना दिया। ये S1 है, उसने 2 ऑब्जेक्ट बना दिए, एक जे वाला 2 वाले उसने ऑब्जेक्ट बना दिए। ठीक है, उसके बाद जहाँ पे अगर आपका फंक्शन का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए जहाँ पे। ठीक है, S1 डॉट इंसर्ट और इंसर्ट को कॉल किया। इंसर्ट क्या है, इंसर्ट मेंबर फंक्शन है इस क्लास का, ये वाला मेंबर फंक्शन है इस क्लास का। ठीक, अब इसने क्या किया, जहाँ से S1 डॉट इंसर्ट को कॉल किया, कंट्रोल हमारा कहाँ ट्रांसफर हुआ, कंट्रोल हमारा जहाँ पे ट्रांसफर हो गया, जो 201 वैल्यू थी वो कहाँ पे चल गई, आई वेरिएबल में चल गई। ठीक है, जो सोनू है वो कहाँ पे चल गया, स्ट्रिंग एन वेरिएबल में चल गया। ये डाटा टाइप कुछ और भी ले सकते हैं आप। ठीक है, आप सोनू की जगह फ्लोट वैल्यू भी पास कर सकते हैं, तो जहाँ पे फ्लोट वेरिएबल ले लो या 2 इंटीजर वेरिएबल ले लो। ठीक है, 201 वैल्यू जहाँ पे आ गई और सोनू वैल्यू एन में चल गई। जो आई वैल्यू थी वो आईडी में चल गई। आईडी वेरिएबल कौन सा है, जे वाला हमारा। ठीक है, जे वाला हमारा आईडी वेरिएबल है, और एन वेरिएबल हमारे एन में जो वैल्यू सोनू जायसवाल वो नेम में चल गई, इसमें नेम में चल गई। ठीक है, जे जो वेरिएबल है इसको हम क्या बोलते हैं, लोकल वेरिएबल, जे एक ब्लॉक में ही चलेंगे। ठीक है, जे एक वेरिएबल कौन सा है, इंस्टांस वेरिएबल। जे कहाँ चलेंगे, पूरी क्लास में चलेंगे। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट बेस होते हैं, ठीक है, इंस्टांस वेरिएबल इसको कहते हैं। जो इस आई की वैल्यू आईडी में दे दी, एन की वैल्यू तो इस नेम में दे दी हमने। ठीक है, तो नेम में स्टोर हो गई वैल्यू। ठीक है, अब नीचे आ गए हम। ठीक है, उसके बाद इसने ऐसे इसी तरह S1 को इंसर्ट में किया, इसमें 202 दे दी और नकुल दे दिया कि ना, और S1 डिस्प्ले जो डिस्प्ले करेगा जे जहाँ चलेगा आईडी, पहली आईडी प्रिंट होती है 201 और नेम की वैल्यू सोनू। उसी तरह S2 डॉट डिस्प्ले, जहाँ डिस्प्ले जब करेगा तो क्या प्रिंट करेगा, तो प्रिंट करेगा 202 और निकुल, मतलब कि ये हमारी आउटपुट आ जाएगी प्रोग्राम की। ये आउटपुट आ गई सोनू 201, सोनू 202 निकुल। ठीक है, ये हमारे सिंपल से प्रोग्राम थे। ठीक है, ये देख लो, जो फ्लोट वाला आ गया जो मैं बोल रहा था पहले। ठीक है, इसमें 3 वेरिएबल उसने पास कर दिए, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, वो भी सिंपल, आईडी ले लिया, नेम ले लिया, सैलरी ले लिया। ठीक है, उसके बाद 2 वेरिएबल बना ले, ऑब्जेक्ट बना ले, एम्प्लॉय 1 एम्प्लॉय 2। ठीक है, उसके बाद E1 डॉट इंसर्ट पे कॉल किया तो कंट्रोल हमारा जहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया, उसके बाद 201 इसमें चला गया आई में, सोनू चल गया एन में, और जो जे वाली वैल्यू फ्लोट वैल्यू 99 जितना भी था 9 लाख तो नहीं, वो चल गया एस में चल गई वैल्यू, और इसकी वैल्यू आई की वैल्यू आईडी में चल गई, एन की वैल्यू नेम में चल गई, एस की वैल्यू सैलरी में चल गई। इसी तरह E2 को कॉल किया इंसर्ट को, 202 इसमें चला गया, निकुल चल गया एन में, और 29,000 चल गया एस में। ठीक है, उसके बाद E1 डॉट डिस्प्ले आईडी नेम सैलरी, E2 डॉट डिस्प्ले आईडी और सैलरी हमारा प्रिंट हो गया स्क्रीन पे। ये हमारा आंसर प्रिंट हो गया। हाँ, ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रोग्राम में कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत हो रही है, आपको समझने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताना। ठीक है, अगर हमारे चैनल पे आप नए, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।